पर AK-47 बिकती है। ग्रेनाइट, ड्रग्स, वो सभी इलीगल चीजें जो कानून के खिलाफ है, वो सभी चीजें बिकती हैं। दरअसल समय के साथ साथ जैसे जैसे हम हाईटेक हो रहे हैं, वैसे वैसे अपराधी भी अपने कारनामों में 2 कदम आगे हैं। खासकर इंटरनेट के जरिए कई तरह के अपराध किए जा रहे हैं। डार्क वेब, अंधेरे कमरे में फैला एक ऐसा मकर जाल जहां इंटरनेट पर काली करतूतों को अंजाम दिया जाता है। आपने अब तक डार्क वेब पर मशीन गन से लेकर मिसाइल जैसे हथियारों और ड्रग्स जैसे MDMA, LSD, क्रिस्टल मैथ जैसे तस्करी के बारे में सुना होगा, लेकिन इसका एक काला चेहरा और भी है जो मासूम बच्चों को अपनी चपेट में लेकर उनकी जिंदगी तबाह कर रहा है। इस भयावह स्थिति को समझने के लिए हम आपके साथ कुछ किस्से साझा करने जा रहे हैं। पहला चर्चित वाक्य ब्रिटिश मॉडल क्लो एलन का है। एलन को 5 साल पहले इटली के मिलान शहर में किडनैप किया गया। पहले तो ये मामूली किडनैपिंग का केस लगा, लेकिन जब केस से पर्दा उठा तो पता चला कि आरोपी पोलिस मूल का लुकास ओवल हर्बा था। पुलिस इंटरनेट के गुमनाम छिपे अंधेरे हिस्से यानी कि डार्क वेब में एक्टिव रहने वाले ब्लैक डेथ ग्रुप का मेंबर था। ये ग्रुप मानव तस्करी, किडनैपिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में एक्टिव था। अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी इंटरपोल की पूछताछ में पोवेल ने बताया कि वे एलिंग को अरब के शेखों को बेचने वाला था। ब्लैक डेथ ग्रुप डार्क वेब की अलग अलग वेबसाइट के जरिए सेक्स स्लेव्स तैयार करता है और उन्हें नीलाम करता है। कनाडाई मूल का नागरिक बेंजामिन फॉर्कर डार्क वेब पर चाइल्ड प्ले नाम की चाइल्ड पोर्नोग्राफी वेबसाइट चलाता था। इस वेबसाइट पर 10 लाख से ज्यादा बच्चों की प्रोफाइल बनी हुई थी। वेबसाइट पर बच्चों को लेकर पोर्नोग्राफी कंटेंट बनाने वाले 100 से ज्यादा प्रोड्यूसर्स के नाम भी थे। ये प्रोड्यूसर्स 10 से 12 साल से कम उम्र के बच्चियों का यौन शोषण करवाते थे और उसे फिल्माते थे। बेंजामिन बाद में अमेरिका के वर्जीनिया में पकड़ा गया। उसके लैपटॉप में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े 47,000 फोटो और 2900 वीडियोस मिले थे। ये फोटो और वीडियोस डार्क वेब से जुड़ी कई दूसरी वेबसाइट्स पर अपलोड किए गए थे। अब आपको बताते हैं कि डार्क वेब पर किस तरह की वेबसाइट्स का जाल फैला है। डार्क वेब पर सैकड़ों ऐसे वेबसाइट्स हैं जिन्हें सामूहिक रूप से अल्फा वे कहते हैं। यहाँ लड़कियों पर प्राइस टैग लगा होता है। ब्लैक डेथ ग्रुप और चाइल्ड प्ले महज उदाहरण है जो डार्क वेब पर लड़कियों की खरीद फरोख्त और इनके वीडियो से करोड़ों की कमाई करते हैं। इंटरपोल ने अल्फा वे को बंद करवा दिया। इसके बावजूद अल्फा वे जैसी हैक फोरम, द रियल डार्क मार्केट, मजाफा, डार्क कोड कई वेबसाइट चल रही हैं। डार्क वेब इंटरनेट का विभाग है जहां गूगल काम नहीं करता और पासवर्ड की जगह इनक्रिप्टेड कोड होता है। इनक्रिप्टेड कोड में डेटा या किसी तरह की सूचना को प्रोटेक्ट किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी के जरिए इंफॉर्मेशन को सीक्रेट कोड में बदला जाता है। इस कोड को वही जान सकता है जिसके पास एक्सेस की हो। एन्क्रिप्टेड कोड कुछ वैसा ही होता है जैसा व्हाट्सएप कॉल। इसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। पल पल URL एड्रेस बदलने से जांच एजेंसियां इन्हें पकड़ नहीं पाती। URL एड्रेस यानी कि किसी वेबसाइट तक पहुंचने का पता, जैसे गूगल का URL है google.com। इसलिए URL इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी डेटा का यूनिक एड्रेस होता है। URL एड्रेस बदलने से डार्क वेब में कौन कौन सी वेबसाइट्स क्या क्या कर रही हैं, ये जानना जांच एजेंसियों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। यूनाइटेड नेशनल ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 79 केस ऐसे हैं जिनमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रैफिकर्स किस तरह से डार्क वेब को वर्चुअली पोर्नोग्राफी टूरिस्ट इंटरनेशनल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें लोगों को पोर्नोग्राफी की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाने का लालच देकर बुलाया जाता है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ट्रैफिकर्स किस तरह से डार्क वेब को वर्चुअली पोर्नोग्राफी टूरिस्ट इंटरनेशनल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें लोगों को पोर्नोग्राफी की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाने का लालच देकर बुलाया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।